विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, हाटकेश्वर महादेव की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। पवित्र पावन भूमि, जहाँ पर भगवान श्री हाटकेश्वर महादेव विराजमान है। खारू गंगा के रूप में भगवान देवादिदेव महादेव की स्वरूपा हाटकेश्वर महादेव का सुंदर आनंद स्वरूप इस पवित्र अमलेश्वर की भूमि पर श्री हाटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। श्री सागर खंडेलवाल जी, श्रीमती चेतना खंडेलवाल जी, एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का आयोजन कराकर भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ दिला रहे हैं। श्री वेदव्यास जी इस 24,000 श्लोक की शिव महापुराण में मानव देह से परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग क्या हो सकता है, कैसे हम भगवान देवादिदेव महादेव के नजदीक पहुंच सकें, कैसे हम परमात्मा के करीब पहुंच सकें, उस राह को श्री वेदव्यास जी महाराज ने इस शिव महापुराण के अंदर वर्णन किया। क्योंकि कई लोग पृथ्वी पर ऐसे जन्म लिए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको ये भी नहीं मालूम कि हम पैदा क्यों हुए।
हमारा जन्म क्यों हुआ। ऐसे बहुत सारे हैं। आप अगर किसी से पूछ लो कि हमारा जन्म होने का कारण क्या है, हम क्यों पैदा हुए, पृथ्वी पर हम आए क्यों, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं मालूम कि हमारे जन्म क्यों हुआ, जन्म का कारण क्या है। वेद व्यास जी शिव महापुराण में लिखते हैं कि बिना कारण के किसी का जन्म नहीं होता। किसी कारण से, बिना कारण के कोई नहीं जन्म लेता। कोई ना कोई कारण ऐसा होता है जिसके कारणवश हमारा जन्म होता है। राम जी महाराज का अगर पृथ्वी पर जन्म हुआ है, पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं, पृथ्वी पर अवतरण हुआ है, पृथ्वी पर प्रागट्य मेरे राम जी का हुआ है, तो वो इसलिए हुआ कि पृथ्वी का भार उतारना था। लंका अधिपति रावण जैसे ऐसे ना जाने कितने अहंकारी राक्षस थे जिनका संहार करना था। केवल एक रावण जैसा अकेला रावण ही नहीं था, उसके जैसे ना जाने कितने असुर, कितने राक्षस अहंकारी थे जिनका संहार भगवान को करना था। और पृथ्वी के भार को कम करने के लिए, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए मेरे राम जी महाराज पृथ्वी पर प्रकटे। कारण है, मेरे भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, अवतरण हुआ। उनके प्रागट्य का कारण भी यही था कि कंस जैसे ना जाने कितने असुर हैं, उनका संहार करना। वेद व्यास जी लिखते हैं शिव महापुराण में कि बिना कारण के किसी का जन्म नहीं होता। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाई, इतना स्मरण रखिएगा कि आप भी बिना कारण के पैदा हुए ही नहीं हो। मेरे देवाधिदेव महादेव ने अगर आपको जन्म दिया है पृथ्वी पर, तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, इसलिए पृथ्वी पर जन्म दिया। हमने एक कथा पहले कही थी, आपके स्मरण में होगी। एक बार हमने पहले कहा था कि यहाँ जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, हमने पहले कथा में कहा था कि कोई भी माँ, कोई भी मेरी बहन, कोई भी मेरी जीजी अपने कमरे में, अपने कक्ष में अटाला नहीं रखती। ये कथा हमने पहले कही है। बोलो सुनी कि नहीं सुनी? बोलो तो जम के सुनी है ना? कि कोई भी बहन, कोई भी माता, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष अपने सोने वाले कमरे में, जिस कमरे में वो सोते हैं, जिस कमरे में वो विश्राम करते हैं, जिस कमरे में वो आराम करते हैं, उस कमरे में अटाला नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, कचरा नहीं रखते, बेकार सामान नहीं रखते। जो काम की चीज है उसी को वो अपने कमरे में रखता है। जो अच्छी चीज है उसी को वो अपने कमरे में रख रहा है। जब हम और आप अपने कमरे में कोई कचरा नहीं रखते, हम और आप अपने कमरे में कोई कबाड़ा नहीं रखते, हम और आप अपने कमरे में कोई बेकार सामान नहीं रखते, तो भोलेनाथ अपनी पृथ्वी पर किसी बेकार को नहीं रखते, सबको अच्छा ही रखते। जो काम का है,
आपके और हमारे जन्म का कारण केवल इतना है कि हम और आप कुछ ना कुछ अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने सत्कर्म के लिए, भगवत स्मरण के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए हमारा जन्म हुआ। कुछ अच्छा करने के लिए हम पैदा हुए, कुछ अच्छा करने के लिए हमको यह मानव का शरीर मिला। अगर हम अच्छा करने वाले नहीं होते तो मानव का शरीर भी हमको प्राप्त नहीं होता। पूर्व में जो हमने कर्म करा है वो कर्म करते 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 हम इस मानव के शरीर तक पहुंचे। अब देखो शिव महापुराण में षडानंद कार्तिकेय जी का वर्णन आता है और कार्तिकेय बाबा का जब वर्णन आता है तो कार्तिकेय जी ने भी, षडानंद कार्तिकेय जी ने अपनी माता से पूछा था पार्वती जी से कि मेरे जन्म का कारण क्या, मैं क्यों पैदा हुआ। हमारे जन्म का कारण है क्या। और मेरी जितनी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, अपने भीतर कभी भी इस बात के लिए दुखी मत होना कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरा कोई व्यापार नहीं है, मेरी कोई नौकरी नहीं है, मेरी कोई सर्विस नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूं, मैं बिल्कुल कोई काम का नहीं हूं, मेरा जीवन पूरा बेकार है। ये अपनी बुद्धि में ये बात कभी लेकर मत। कभी ये मत सोचो कि मैं किसी काम का नहीं हूं, कभी ये मत सोचो कि मैं एकदम फ्री हूं, कभी ये मत सोचो कि मैं कोई काम का ही नहीं हूं। कई लोग कहते हैं मेरा बड़ा भैया काम करता है, मेरा छोटा भैया काम करता है, मैं काम ही नहीं करता। कई बार अपनी घर की धर्म पत्नी भी ऐसी होती है जो अपने पति से कह देती है देखो तुम्हारे जेठ, हमारे बड़े भैया काम कर रहे हैं, छोटे भैया काम कर रहे हैं और तुम कुछ काम नहीं करते हो, निठल्ले जैसे रहते हो। नहीं, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। कभी अपने मन में, अपनी चित्त वृत्ति में, अपने विचारों में, अपने भावों में ये लेकर मत आओ कि मैं किसी काम का नहीं हूं। आप किसी काम के नहीं हो ना, तो एक काम करना चालू करो। वीरान पड़ी हुई भूमि पर, वीरान पड़े हुए जगहों पर एक एक वृक्ष लगाना प्रारंभ कर दो बेलपत्री के, या गौ माता की सेवा करना प्रारंभ कर दो, या किसी शिवालय में जाकर शंकर के मंदिर में सेवा करना प्रारंभ करो। पर गलत सोच अपने भीतर मत लाओ कि मैं किसी काम का नहीं। वो कहते हैं ना, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचना उसने करी, बनाने वाला वो है। और जब रचना उसने करी, बनाने वाला वो है, सृष्टि की रचना उसने करी, तो किसी फालतू को वो पैदा नहीं कर सकता, किसी व्यर्थ को वो पैदा नहीं कर सकता, किसी भी व्यर्थ व्यक्ति को वो जन्म नहीं दे सकता। यहां पर पृथ्वी पर एक एक बच्चा
पृथ्वी पर जन्म लेने वाला एक एक मनुष्य, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला एक एक व्यक्ति सब काम के हैं। कुछ काम नहीं है तो वृक्ष लगाइए, कोई काम नहीं है तो गौ माता की सेवा करिए, कोई काम नहीं है तो शंकर के मंदिर में जाकर सफाई करिए। एक दिन उसकी नौकरी करते करते वो तुम्हारा हाथ पकड़कर कब कौन सी नौकरी में लगा दे कोई भरोसा नहीं है। सेवा करिए। सेवा करो पर गलत संगत में मत बैठो। हमने कई छोटे छोटे गांवों में देखा है, बुजुर्ग लोग जब फ्री हो जाते हैं ना तो पीपल के पेड़ के नीचे कहीं ओटला बना है गांव में, कहीं जगह बनी हुई है गांव में, उस पर बैठ के केवल हाथ से पत्ते घिसते रहते हैं। हमने देखा है उनको। और मेरा निवेदन है गांव के जितने बुजुर्ग हैं उनसे भी, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पत्ते घिसने से तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। किसी ओटले पर बैठकर पत्ता घिसने से या चिलम फूकने से तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान किसी ओटले पर बैठकर पत्ते घिसने से या व्यर्थ की बात करने से तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। शिव महापुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को जब भ्रमण कराने के लिए काशी में लेकर जाते हैं तो काशी में पहुंचकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती, संसार में जन्मा हुआ व्यक्ति जिस दिन अपने समय की कीमत समझ जाता है उस दिन मैं उसके समय को श्रेष्ठ बनाना प्रारंभ कर देता हूं। आप समय की कीमत को समझो। जिस दिन आपने समय की कीमत को समझना प्रारंभ कर दिया उस दिन भगवान ने आपका समय श्रेष्ठ करना प्रारंभ कर दिया। जिस दिन आपने समय की कीमत को जानना प्रारंभ कर दिया कि मेरा समय मुझे अमूल्य बनाना है, कीमत वाला बनाना है, मेरा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अब यहां पर देखो, अब यहां पर जितने लोग आए हैं ना, 1 बजे से 4 बजे तक कथा है। जो जानते हैं कि कथा की कीमत क्या है, जो जानते हैं कि शिव महापुराण सुनने के बाद मेरा बाबा मुझे खाली नहीं भेजेगा, वो अपनी कथा में चित्त लगाकर, मन लगाकर, मौन होकर आराम से कथा को सुनते हैं, अपना ध्यान पूरा कथा में लगाकर बैठते हैं। और जिनको कथा की कीमत ही नहीं मालूम ना, जिसको इस डायमंड की, इस हीरे की, इस कोहिनूर हीरे की कीमत नहीं मालूम ना, वो व्यर्थ में उसको बटोर कर ले जाना भी नहीं चाहता, वो ध्यान देना भी नहीं चाहता। कीमत जानिए। इस चिलचिलाती हुई गर्मी में 46 डिग्री टेम्परेचर है आज। अब 46 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आप सब 2-2, 3-3 घंटे पहले आकर बैठे हो। 1 बजे से 4 बजे तक कथा तुम्हें सुनना है तो तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा केंद्र, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा हृदय शंकर के चरणों में होना चाहिए। शिव चरणारविंद। अपने समय की जिसने कीमत जान ली, जो अपने समय को पहचान गया, जिसने अपने समय की कीमत को जान लिया, शंकर भगवान माता पार्वती जी से काशी में कहते हैं कि जो अपने समय की कीमत जान जाता है उसके समय को बदलने में देरी नहीं लगती, मैं स्वयं आगे रहकर उसका समय बदल दूंगा। समय की कीमत को जानो। कलयुग में ये कलिकाल चल रहा है। कलयुग में कोई आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। पत्नी ने जो वचन किए, पत्नी ने जो बात करी, पति हो सकता है उसको स्वीकार करे ना करे। पति ने कुछ कहा, पत्नी स्वीकार करे कि नहीं करे मालूम नहीं। भाई ने कुछ कहा, भाई स्वीकार करे कि नहीं मालूम नहीं।
बहन स्वीकार करे कि नहीं मालूम नहीं, माता पिता स्वीकार करे मालूम नहीं, अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारी बात को स्वीकार करे कि नहीं करे पता नहीं, समाज के लोग आपकी बात को स्वीकार करें ना करें, पर दुनिया के लोग इस कलिकाल में आपकी बात को स्वीकार करें चाहे ना करें, पर इतना पक्का है कि दुनिया के लोग समय निकालकर आपका शिकार जरूर कर लेंगे, पर आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। आपका शिकार कर लेंगे। दुनिया के लोग लगे रहेंगे कि मौका मिलना चाहिए कहने के लिए। जैसे ही कोई मौका मिला ना और आप किसी पड़ोसन के दरवाजे पर रोने के लिए गए, आप किसी पड़ोसन के दरवाजे पर अपनी बात कहने के लिए गए कि मैं तो बहुत दुखी चल रही हूं, मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत कष्ट है, आप अपने पड़ोसी क्या कहने के लिए गए, वो पड़ोसन तुम्हारा शिकार करना चाहती है। वो पड़ोसन एक ना एक जगह जाकर जरूर कहेगी कि पहले तो सेठानी बनकर घूमती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। स्वीकार नहीं करेंगे वो आपकी बात को, स्वीकार नहीं करेंगे वो आपके वचन को, वो आपका शिकार करेंगे। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जगत में किसी के आगे मत जाकर रोइए, द्रौपदी से सीख लो। द्रौपदी ने अपने धृतराष्ट्र गांधारी काका ससुर से कहा, मेरा चीर खींच रहा है। काका ससुर तुम तो बोलो। धृतराष्ट्र कहते हैं मेरी आंखें नहीं है। गांधारी कहती है मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। भीष्म पितामह कहते हैं मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया। गुरु द्रोणाचार्य मना कर देते हैं, सारी की सारी सभा मना कर देती है। पांडव तक उठकर द्रौपदी के चीर को नहीं बचाते। तब द्रौपदी को समझ में आ गया कि ये पूरा संसार केवल देखने वाला है और तुम्हारे पर ठिठोली करने वाला है। ये पूरा संसार केवल तुम पर उंगली उठाने वाला है। ये पूरा संसार केवल तुम्हारी खामियां देखने वाला है। ये पूरा संसार तुम्हारी गलतियों को छांटने वाला है। तुम्हारी अच्छाई तुम कितना भी कर लो, अच्छाई थोड़े दिन करोगे लोग भूल जाएंगे, पर बुराई जीवन पर्यंत तक निकालते रहेंगे। द्रौपदी समझ गई ये यहाँ जितनी सभा में बैठे हैं ये कोई मेरा साथ नहीं देंगे। जब द्रौपदी ने जान लिया कि यह सब व्यर्थ है, तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और मेरा ठाकुर आकर द्रौपदी का चीर बढ़ाकर चला गया। एक दिन आप भी जान जाओगे, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले परिवार से सब 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 जितने भी हैं इनको पहचान जाओगे एक दिन। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया शिव ने जन्म दिया, शिव तक की यात्रा है। शिव ने जन्म दिया और शिव तक की यात्रा है। मरने के बाद आखिरी में अभी कहीं पर भी घूम लो फिर लो, पर मरने के बाद आखिरी में तो मेरे शंकर के करीब ही जाना। अंत समय में तो मेरे देवाधिदेव महादेव के नजदीक में ही जाना। अंत समय में तो मेरे शंकर के करीब ही पहुंचना। अंत समय में तो जाना शमशान ही है, पहुंचना उसके पास। एक बहुत सुंदर कथा आती है। भक्तमाल में एक संत गोरा कुमार की कथा थी। गोरा कुम्हार थे। मिट्टी के बर्तन बनाते थे और मिट्टी के बर्तन बनाकर उसको बेचकर अपना यापन किया करते थे। गोरा कुमार जिनकी माता का नाम रुक्मणी था और पिता का नाम माधव जी था। गोरा कुमार तो पंडरीनाथ, हरिविठल, भगवान विष्णु के भक्त थे, पर इनके जो माता पिता थे रुक्मणी और माधव,
गोरा कुमार के जो माता पिता हैं श्री रुक्मणी जी और माधव जी, ये दोनों भगवान शंकर कालेश्वर महादेव का पूजन करते थे। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, एक आराधना दिल से आप अगर प्रार्थना कर रहे हो, दिल से आप अगर देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ा रहे हो, दिल से आप भगवान शंकर को रिझा रहे हो, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारी वो प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होगी और तुम्हारा चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाएगा, उसका फल मिलेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, वो निष्फल नहीं जाता, वो फलित होता है। और शंभो शरणे पड़े, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। गोरा कुमार के माता पिता रुक्मणी जी और माधव जी, कालेश्वर महादेव का पूजन करते हैं। अब देखिएगा जरा, दोनों पति पत्नी के अलग अलग नियम है। गोरा कुमार के जो माता पिता हैं, उन दोनों के शंकर जी को रिझाने के अलग अलग नियम है। मेरी जीजियों, आप शिव जी के मंदिर में कैसी पूजन करती हो ना, करो। और आपकी पड़ोसन से निवेदन है कि आपकी पड़ोसन को देखकर पूजन मत करो। आपकी पड़ोसन को देखकर पूजन मत करो कि उसने कंकु चढ़ाया है तो मैं भी चढ़ाऊंगी, उसने चंदन चढ़ाया है तो मैं भी चढ़ाऊंगी, उसने चावल चढ़ाया है तो मैं भी चढ़ाऊंगी, उसने कमलगट्टे चढ़ाए हैं तो मैं भी चढ़ाऊंगी। अब तुम्हारे पास में अगर वो चीज नहीं है तो तुम जाकर अपने पति से कहोगी, पति चिड़चिड़ाएगा, मैं कहां से लाके दूं बाजार में, मैं नहीं जा रहा, धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही, मेरे को नहीं लाना, और वो चिड़चिड़ करेगा। और मान लो चिड़चिड़ कर कर अगर वो कमलगट्टा ले भी आया, चिड़चिड़ करके वो काली मिर्च ले भी आया, चिड़चिड़ करके गुस्सा कर कर अगर उसने थोड़ा वो सामान तुम्हें लाकर भी दे दिया और वो सामान तुम शंकर जी को चढ़ाओगी, तो भगवान शंकर स्वीकार करेंगे क्या? जम के बोलो जरा, नहीं करेंगे। प्रेम से लेकर आता ना तो भगवान स्वीकार कर ले, स्नेह बस लाता ना तो भगवान स्वीकार कर ले, पर प्रेम से लाया ही नहीं ना। अब यहां माताएं बैठी हैं, सावन के महीने में हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराते हैं। अब कई माताएं ऐसी हैं कि वो सामान में अपने पति से जाकर कहती हैं, सुनो समी पत्र लाके दो, सुनो लौंग ला कर दो, सुनो ये ला कर दो, सुनो वो ला कर दो। पति गुस्सा कर जाए, पति चिड़चिड़ा हो जाए, बेटे गुस्सा कर जाए, बेटे चिड़चिड़े हो जाए। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर एक काम करो, अगर कमलगट्टा नहीं है तो चावल का दाना समर्पित कर दो, काली मिर्च नहीं है चावल का दाना समर्पित कर दो, अगर लौंग नहीं है चावल का दाना समर्पित कर दो। पर कोई चिड़चिड़ होकर कोई सामान ला कर दे और वो शंकर जी को चढ़ाओ, वो मेरा शिव स्वीकार नहीं करता। प्रेम वश आया हो तो शंकर को, प्रेम वश। एक पत्र है, देखिए, पत्र नहीं प्रश्न है।
गुरुजी, क्या घर के मंदिर में शिवलिंग और शिव परिवार दोनों एक साथ रख सकते हैं? शंकर भगवान की मूर्ति नहीं, शंकर भगवान का शिवलिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिवलिंग। और शिवलिंग है, और कई लोग कहते हैं गुरुजी अब हमारे पास में शिवलिंग है तो क्या नंदी भी रखना जरूरी है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है घर के अंदर शिवलिंग अगर रखा हुआ है, घर के अंदर शिवलिंग अगर रखा हुआ है तो नंदी हो तो ठीक, नहीं हो तो आप और हम जब बाबा को रोज प्रणाम करते हैं तो हम भी नंदी से कम नहीं होते हैं। हम भी नंदी से, आप और हम बाबा को प्रणाम कर रहे हैं तो आप भी और हम भी शिव के उपासक हैं। अब कहा शिवलिंग रखें तो क्या साथ में पार्वती जी रखना जरूरी है, कार्तिकेय रखना जरूरी है, कि गणेश जी रखना जरूरी है? तो गणेश जी तो सबके घर में पहले से रहते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। अब पार्वती जी की बात आई तो सब जितने भी बैठे हैं ना, सबके घर में कुल देवी तो होती ही है। माता जी का फोटो होगा, माता जी का चित्र होगा, कुछ ना कुछ माता का स्मरण होगा। और नहीं होगा तो जो शिवलिंग होता है, आपको पहले भी वर्णन किया, जैसे ये जलाधारी, ये शिवलिंग, ये पानी बह रहा है, या गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, पार्वती जी, शंकर जी, मतलब पूरा की पूरा परिवार देवादिदेव महादेव का शिवलिंग के रूप में विराजमान। अब अगला प्रश्न आता है, क्या घर के मंदिर में पीतल का शिवलिंग रखना उचित है कि नहीं है? किसी धातु का शिवलिंग या किसी पदार्थ का शिवलिंग रखना उचित है कि नहीं है? देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कहती है, यदि आप अपने जीवन में एक बार लिंग शिव महापुराण अगर सुनेंगे या लिंग पुराण को आप पढ़ेंगे, बाजार में से लाकर गीता प्रेस की लिंग पुराण का अगर वर्णन करेंगे तो उसके अंदर या शिव महापुराण के अंदर वर्णन किया गया, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, इंद्रदेव, वरुण देव, गरुण देव, 33 कोटि देवी देवताओं ने सबने अपने अपने अनुकूल शिवलिंग का निर्माण किया। किसी ने पीतल का, किसी ने लकड़ी का, किसी ने पार्थिव का, किसी ने मोती का, किसी ने चांदी का, किसी ने तांबे का, किसी ने लोहे का, किसी ने माखन का, किसी ने दही का, किसी ने अन्य अन्य तरह के शिवलिंगों का निर्माण किया है। तो शिव पुराण कहती है तुम्हारे घर में अगर पीतल का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, धातु का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, मट्टी का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, चीनी का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, लकड़ी का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, पत्थर का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, पारद का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, स्फाटिक का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो। तुम्हारे पास में जैसा शिवलिंग है वैसे तुम पूजन करो, मेरा महादेव उसमें भी प्रकट होकर भाव से स्वीकार करो। उसमें कोई भेद नहीं कि हमको ये शिवलिंग रखना है कि वो शिवलिंग रखना है, कि ये शिवलिंग स्वीकार करना है कि वो शिवलिंग स्वीकार करना, उसमें कोई भेद नहीं, उसमें कोई भेद नहीं। जो शिवलिंग आपके पास में आप उसका पूजन करें, जो शिवलिंग आपके करीब में आप उसकी आराधना करें, जो शिवलिंग आपके नजदीक में है आप उसकी आराधना करें, आप उसका पूजन करें। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, बनाने के लिए प्लाट की जरूरत पड़ती है, रिटर्न नहीं आ रहा है। मकान बनाने के लिए, जम के बोलो जरा, प्लाट की जरूरत पड़ती है। और भगवान को अपने घर में बुलाने के लिए केवल निर्मल मन की जरूरत पड़ती है, अच्छे दिल की जरूरत है। मिल मेरा वो घरदानी प्राप्त हो जाए। निर्मल मन सो मोहि पावा,
मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। निर्मल मन चाहिए। वो कहते ना, कैसे आएंगे प्रभु, कैसे आएंगे प्रभु, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आए। मन का मेल नहीं है धोया, कैसे आएंगे भगवान। कैसे मिले? ए मेरी जीजियों, घर की तो झाड़ू लगा रही हो, दरवाजा भी साफ कर रही हो, घर की झाड़ू भी लगा रही हो, घर की झाड़ू भी लगा रही हो, दरवाजा भी साफ कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, घर में पोछा भी लगा रही हो, झाड़ू भी लगा रही हो, पोछा भी लगा रही हो, घर भी साफ कर रही हो, पर ईमानदारी से बोलना, मन के अंदर किसी के प्रति बैर भाव रख रही हो। मेरी जेठानी ने ये कर दिया, देवरानी ने ये कर दिया, देवर ने ऐसा कर दिया, सास ने वैसा कर दिया, रिश्तेदारों ने ऐसा कर दिया। अब तुमने झाड़ू तो खूब लगाई, पोछा भी लगाया, तुमने सफाई भी बहुत करी और मन साफ ही नहीं कर पाई, तो ईमानदारी से बोलो भोलेनाथ जी आएंगे? अरे बोलो तो जम के नहीं आए। हृदय तो साफ करो, मन तो साफ करो। गोरा कुमार की मां माता जी और गोरा कुमार के पिताजी, दोनों की आराधना करने का तरीका अलग अलग है, दोनों का। तुम जैसे रिझाना चाहो वैसे रिझा भगवान। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम उमा पवन जी खंडेलवाल है। अच्छा, जजमान परिवार का ही पत्र। हाथ हिला दो एक बार ऐसे। मेरा नाम उमा पवन जी खंडेलवाल है। हम शिव महापुराण के बाबा की कृपा से यजमान भी बने हैं। 5 सालों से मेरी जीभ पर एक छाला था, जिसकी वजह से मुझे भोजन करने में तकलीफ होती थी। छाले को 5 साल हो गए थे। मैंने ये बात अपने घर के किसी भी व्यक्ति को नहीं बताई। पिछले 6 महीने से यह तकलीफ और ज्यादा आसानी हो गई, भोजन करने में दिक्कत आने लगी। तब मैंने अपनी छोटी बेटी से कहा, तो उसने कहा कि हॉस्पिटल में जांच कराते हैं, और हॉस्पिटल में जांच कराने का बोला। तब हमने हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए रायपुर गए, और वहां डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर छाला 15 दिन से ज्यादा हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं कैंसर के लक्षण आ जाते हैं। ये सुनकर हमारे आंख में आंसू आ गए। परिवारजनों का परामर्श हुआ। फिर हम लोग मुंबई निकल गए और मुंबई के डॉक्टरों से जांच कराई, और जांच कराने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि छाला निकालना पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा कि क्या दशा है। उसी बीच हम विश्वास रखकर सीधे सीहोर चले गए, और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गए। उस रुद्राक्ष का पानी में गलाते उसका पानी हम पीना चालू कर दिया, और बाबा से बोल दिया, बाबा कोई ऐसी बीमारी मत आजन देना जिससे हमारे जीवन को परेशानी हो। बाबा को प्रणाम कर कर हम ऑपरेशन के लिए उस छाले को निकलवाने के लिए चले गए, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल पीकर हम जब गए, और छाला जब निकाला गया, निकालने के बाद उसकी जांच हुई, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि कैंसर का कोई लक्षण नहीं आया। मेरे बाबा ने मुझे बचाया। आइए एक बेलपत्र ले जाओ।
शिव तत्व की प्राप्ति। गुरुजी आप कहते हो कि बाबा 3 महीने में पूरी करते हैं, पर मेरा देवाधिदेव महादेव इतना सरल है, आपकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं वो बाबा की कृपा से शंकर उसको स्वीकार करता है और बोलता और सुनता भी है। ये शिव तत्व है, हमारी कामना पूर्ण होती ही है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से करो करो, बखान क्या करो मैं लाखों के ढेर का, चुपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण की हार शंभु तार तार तू। वो स्वीकार कर ले। आप अगर उसके आश्रित हो गए, ये श्रीमती उमा खंडेलवाल जी ने लिखा अपने पत्र में कि डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा कि स्थिति क्या है, पर यहां बता दिया था कि ऐसा ऐसा लक्षण है। पर हम भी जब कुबरेश्वर धाम गए तो बाबा को बोल कर आए कि अब हमको तुझे संभालना, और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने मेरा काम जाने। हम उसके आश्रित हो गए ना, हमारा समर्पण उसके प्रति हो गया, हम उसके आश्रित हो गए। और जब हम मेरे देवाधिदेव महादेव के आश्रित हो जाते हैं, उसके समर्पित हो जाते हैं, फिर वो संभाल लेता है, फिर वो संभाल, हमें नहीं संभालना, फिर उसको संभालना। एक पत्र और देखिए, श्रीमती सरला ठाकुर, पलारी बालोदा बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़। बलोदा बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती सरला ठाकुर, पलारी बलोदा बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़। मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर या आस्था चैनल पर भी साथ में पढ़ सकते हैं। मेरे बाबा का मैं क्या बखान करूं। सन 2019 में मुझे स्लीप एपनिया का रोग हो गया था। मेरा ऑक्सीजन का स्तर अचानक गिरकर 40 और 50 पर आ जाता था। सांस लेने में दिक्कत होती थी। मैं लगभग 15 दिनों के लिए आईसीयू में पड़ी रहती थी, एडमिट होना पड़ता था। डॉक्टरों ने बाईपेप मशीन लेने को बोल दिया। इसे घर पर ही हम 24 घंटे ऑक्सीजन की मशीन को 24 घंटे लगाकर रखते। जब 24 घंटे मशीन को लगाकर रखते तो अंदर से चिड़ी भी उत्पन्न होती कि बताओ ये मशीन पे जिंदगी चल रही और ऑक्सीजन 24 घंटे लगा रहता। 3 महीने तक हमने मशीन को लगाकर रखा। डॉक्टर बोले कि इस मशीन को तुम्हें जीवन भर लगाना पड़ेगा और जिंदगी भर इस मशीन के बिना काम नहीं चलेगा। हम उस मशीन को लगाकर रहने लगे। तब एक बार
आस्था चैनल पर टीवी के सामने बैठे कथा सुन रहे थे। चैनल बदलते बदलते आपकी कथा आने लगी और शिव महापुराण की कथा सुनी। कथा सुनकर शिव जी पर बेलपत्र और शंकर जी पे चढ़े हुए जल का महत्व आपने बताया और हमने अपने परिवार वालों से कहकर बेलपत्र और जल मंगाकर बेलपत्र खाना और पानी पीना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चालू करा। आज बाबा की कृपा से मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया और मेरी मशीन निकले हुए समय हो गया। अब मैं मशीन नहीं लगाती, अमलेश्वर की कथा में बैठी हूं। आई है, हाथ हिलाओ, कहां बैठी हैं? दिख गई, दिख गई। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ मां, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। अब मैं बिना मशीन के कथा भी सुन रही हूं और बिना मशीन के अपने घर पर रह रही हूं। ये शिव तत्व एक भरोसा केंद्रित करिए, एक विश्वास को बढ़ा लीजिए। संत गोरा कुमार जी की मां माताजी रुक्मणी, संत गोरा कुमार जी के पिता श्री माधव जी, दोनों की शिव भक्ति अलग अलग है। दोनों शंकर भगवान की भक्ति बड़ी अलग से करते हैं। और फिर निवेदन है, देखा देखी में पूजन बिल्कुल मत करो, देखा देखी में आराधना मत करो। देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। हम पहले भी बोले, कक्षा 8वीं का पेपर था, एक के पीछे एक बच्चे बैठे थे और लिखने को आ गया एग्जाम में, परीक्षा में, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले बच्चे ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले बच्चे ने आगे वाले बच्चे का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखा देखी में काम बिगड़ गया। हम जैसी आराधना करते हैं ना वैसी करो। आपके दिल को जो अच्छा लगे ना वैसे शंकर जी का आराधना करो। आपको अच्छा लगना चाहिए, आपके मन को अच्छा लगना चाहिए, वैसे आप शिव की पूजन करो। जैसा तुम्हारा मन करे, जैसे तुम्हारा दिल कर जाए वैसे तुम शिव की आराधना करो। अब आज के जमाने में क्या हो गया कि रोज की रोज तुम अपनी पूजन के तरीके को रोज बदल देते हो, रोज बदल देते हो। कोई महाराज आएगा, वो कह देगा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, तो तुम लोग वो विचार कर लोगे कि ऐसा वो इतना बड़ा पंडित जी बोल के गया था कि पानी नहीं पीना चाहिए, तो लोगों ने पानी पीना बंद कर दिया। फिर कोई कहीं का आ जाए और तुमसे कह जाए कि तुम तो रोटी भी मत खाओ, तो तुम खाना बंद कर दोगे क्या? अरे बोलो तो जम के, कर दोगे बंद? जो तुमको अकल देने आए कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, शिवालय में मत जाओ, झाड़ू मत लगाओ, पोछा मत लगाओ, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को अपने घर में लाओ और पढ़ो और फिर देखो कि सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोलता। एक बार उसका स्मरण करो, उसको पढ़ो, उसको पढ़ने का प्रयास करो। सत्य को दुनिया के लोग दबाना चाहते हैं, बहुत दबाने का प्रयास करेंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, जो उनसे बन सकता है वो करेंगे सारे, और सत्य को दबाने का प्रयास करेंगे। पर सत्य सत्य रहता है, वो मरते दम तक भी सत्य की सत्य ही रहता है, उसको कोई नकार नहीं सकता। सत्य को कोई नकार नहीं सकता, सत्य सत्य ही रहेगा। बोल बम का नारा है, सत्य को कौन नकारेगा? आप भजन करो। गोरा कुमार जी की माता रुक्मणी जी का पूजन करने का तरीका अलग है, अलग। और कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना,
कहाँ से लाऊं सरयूं अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। कहाँ से, कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। देखो, सांसारिक भाषा में और परमात्मा के भजन में यही अंतर है। हाँ, अपन भजन में कह रहे हैं कि कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं तारे, कहाँ से लाऊं चंदा। और एक लड़का लड़की के सामने जब बैठता है ना, दोनों की जब आपस में बात होती है तो वो कह देता तेरे लिए चांद तोड़ के लिया। कितना झूठ। एक लड़का लड़की से कह देता तू बोल, अभी के भी तेरे लिए तारे तोड़ के ला दूं। तारे, देख, लड़का कहता है लड़की को रिझाने के लिए, तेरा नाम मैंने अपने हाथ पे लिखवाया, देख तेरा नाम। रिझाने वाली बात है। ठीक हो? 24 घंटे मुख पर ऑक्सीजन लगी रहती थी, और बाबा के जल का तो प्रभाव है। आज कथा में भी बैठी हैं और घर में भी खाई। एक विचार करिए, लड़का लड़की से कह रहा मैंने तेरा हाथ पे नाम लिखा लिया, इतना प्रेम करता हूं। लड़की भी मूर्ख है जो हाथ पे नाम लिखाया और राजी हो गई। लड़की को कहना था पहले प्रॉपर्टी पे नाम लिखा के बता, एक बंगला, एक गाड़ी, 1 एकड़ जमीन, 1 बीघा जमीन, फिर मानू कि तू मुझसे प्रेम करता। भटकता फिरेगा, मोटरसाइकिल में डलवाने के लिए 100 रुपए भी नहीं है, प्रॉपर्टी के खाक लिखेगा। विचार करिए जरा। एक शिव का भक्त कह रहा है कहां से लाऊं चंदा, बोलो बोलो, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे आकाश जड़े रे। और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ना हम चांद ला सकते हैं, ना हम सूरज ला सकते हैं, ना हम तारे ला सकते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है भोलेनाथ। ना मेरे पास में गाड़ी है, ना बंगला, ना जमीन, ना जायदाद। भोलेनाथ, केवल आपने जो जन्म दिया है पृथ्वी पर, ये शरीर, ये वाणी, ये नयन, ये श्रवण, ये चरण, ये हस्त, ये जिह्वा आपको समर्पित है। और बाबा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर इतना विश्वास जरूर है कि मेरा बाबा
मेरे दिल में रहता है तो ये दिल हल्का पुल्का नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की। तेरी याद से शुरू होती है मेरी सुबह, तेरी याद से शुरू होती है मेरी सुबह, तो कैसे कह दूं कि दिन खराब है, जब सर पर तेरा हाथ है तो कैसे कह दूं कि मेरी किस्मत खराब है। कैसे कहूं? कैसे महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, दिल से, हृदय से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान से भाव से विनय करें, निवेदन करें, बाबा को बोलें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े भाव से प्रार्थना करिए। साथ में आप और हम सब मिलकर बोलें। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कह रही है, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। संत गोरा कुमार जी की माँ और पिता दोनों का पूजन करने का तरीका अलग है, भगवान को रिझाने का तरीका अलग है, दोनों का। गोरा कुमार की, संत श्री गोरा कुमार जी की माता जी रुक्मणी जी शंकर जी के मंदिर में केवल दीप सेवा करती थी, केवल दीप। हमने एक बार कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं, पर यदि आपने सुना होगा तो आपको याद आएगा
कि मंदिर में, शिवालय में कहीं कहीं पर लोग दिया जलाकर चले जाते हैं, और हम तो यहां तक कहेंगे कि कुबेरेश्वर धाम सीहोर में भी अगर आप जाएं तो जो कंकर संकर पूजन का स्थल है, जहां पर बैठकर आपको पूजन करना चाहिए कंकर शंकर की, उस जगह पर भी अगर आप लोग पूजन करने जाते हो या कुबेरेश्वर धाम जाते हो या शिवालय में जाते हो, देवालय में जाते हो, तो एक प्रयास कर, आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, समर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, तो जो हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। स्वामी जी यदि हमारे पास शंकर जी भगवान के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में देने के लिए जल भी नहीं है, बहुत सरल भाषा में समझिएगा इस बात को, बहुत सहज, आपके पास जल भी नहीं है समर्पित करने के लिए, तो एक काम करिए, वहां पर जो दिए ठंडे हो गए, जिनमें ज्योति नहीं है, जिसकी ज्योति विसर्जन हो गई हो, केवल दीप, शबरी नारायण वाले महाराज जी आए, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। आपका आत्मीय प्रेम व्यासपीठ पर हमेशा बना रहता है। मान लो जल भी नहीं है अपने पास में, मान लो कोई सामग्री अपने पास में शिव जी को समर्पित करने की नहीं, मान, तो जो दीप शिव भक्त लगाकर चले गए हों, जो दीप भगवान शंकर को लगाकर भक्त लोग चले जाते हैं और वो ठंडे हो जाते हैं, उनका विसर्जन हो जाता है, उसमें ज्योति नहीं रहती है, तो वो दीप अगर हम उठाकर एक जगह पर एकत्रित कर कर भी रख देते हैं, एक जगह पर इकट्ठे कर कर हमने रख दिया, तो कभी आप मौका लगिए, कभी जिंदगी में मौका लगे तो ये प्रयास कर कर देखना, जगह जगह पर लोग दिए जलाकर चले जाते हैं, उन दीपक को एक जगह एकत्रित कर कर अगर आप जाएंगे तो आप उसका अनुभव करेंगे कि आप ये अनुभव करेंगे कि आपके मस्तक पर जो पितृदोष होता है, आपके मस्तक पर जो पितरों का दोष माना जाता है, लोग कहते थे पितृदोष हो गया, पितृदोष हो गया, पितृदोष हो गया, 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च हो रहे हैं, हाथ में पैसा नहीं दिख रहा, मानसिक टेंशन बना हुआ है। आप किसी शिवालय में अगर गए हो, कुछ भी समर्पित करने का नहीं है, तो वहां पर जितने दिए ठंडे हो गए हों, उन दियों को इकट्ठा कर कर एक जगह कर एकत्रित भी कर दिया जाए और प्रणाम उन दियों को कर लिया जाए, तो हमारा पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। यहां तक शास्त्र, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं जमुना, नहीं है हमारे पास कुछ भी। संत श्री गोरा कुमार जी की मां रुक्मणी जी का एक नियम था, मंदिर में दीपदान करना और जो विसर्जित दीप हैं उनको उठाकर एकत्रित करना। अब जरा समझिएगा कि उन विसर्जित दियों को, दीपक को एक जगह इकट्ठा करने का फल क्या होता है, जरा यहाँ कथा में ध्यान लगाकर सुनना कि शंकर के मंदिर के, शंकर के द्वारे के, भगवान के शिवालय के
कहीं दीप बहुत सारी जगह, वहां लगा दिया, वहां लगा दिया, वहां लगा दिया, वहां लगा दिया, लोगों ने दिया दिया दिया, सब दूर छोड़ दिया, उसको इकट्ठा कर कर एक जगह पर एकत्रित कर देना, उसका फल क्या होता है ये समझिए। अब रुक्मणी जी का नियम, संत श्री गौरा कुमार जी की माता जी का नियम, वो दीप इकट्ठी कर, और संत श्री गौरा कुमार जी के पिताजी का नियम था मंदिर में सफाई करना, शिव जी का अभिषेक पूजन करना, और शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी लगती है, जलाधारी किस किस ने देखी है? हाथ उठाओ जरा, देखिए। जैसे ये शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर एक जलाधारी लगी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी नीचे गिरता है, उसमें से जल नीचे गिरता रहता है। अब कई लोग मंदिर की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, शिवलिंग को धो देते हैं, जलाधारी को धो देते हैं, पर जो ऊपर जो जलाधारी लगी रहती है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये जो जलाधारी ऊपर जो लगी हुई है, जिसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है, कभी अगर मौका मिल जाए, कभी मौका मिल जाए और एकांत में कहीं का शिवलिंग मिल जाए, और तुम्हें अगर मौका मिल जाए तो एक बार अपने घर से जल उतनी मात्रा में लेके जाओ जितना उस जलाधारी में पूरा भरा जाए, और जलाधारी का पानी ऊपर से भी झलके और नीचे से भी निकल जाए। कभी अगर मौका लग जाए तुम्हारे जीवन में, और कहीं तुम्हारे घर के पास में कोई शिवलिंग हो, तुम्हारे घर के पास में कोई शिवालय हो, मंदिर की साफ सफाई आपने कर दी, झाड़ू बुआरी कर दी, उसके बाद में मंदिर में शिवलिंग को आपने अच्छा साफ कर कर स्नान पूजन करा दिया, उसके बाद जलाधारी में जब जल भरो तो उसको साफ कर कर जब उसको भरा जाता है, उसके भरने का फल क्या होता है, ये शिव महापुराण की कथा। जलाधार, अब यहां शास्त्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रहे, संत गोरा कुमार जी के पिताजी, संत गोरा कुमार जी के पिताजी जलाधारी की सेवा में रहते हैं। जलाधारी गोरा कुमार जी की माता के गर्भ से 8 बच्चों ने जन्म लिया। एक बच्चे ने जन्म लिया, वो मर गया, दूसरे बच्चे ने जन्म लिया, वो मर गया, तीसरे बच्चे ने जन्म लिया, वो मर गया, ऐसे 8 बच्चे माता रुक्मणी जी और माधव जी के चले गए। 8 बच्चे। अब जब 8 बच्चे मर गए, रुक्मणी जी आज अपने पति के कंधे पर सिर रखकर रो रही हैं, खूब बिलक बिलक कर रो रही हैं, बहुत। श्री माधव जी ने कहा, रुक्मणी क्यों रो रही? रुक्मणी जी कहती हैं, मेरे 8 बच्चे चले। गोरा कुमार जी की माता रुक्मणी जी कह रही हैं, मेरे 8 बच्चे चले, 8 बच्चे चले। अपन कालेश्वर महादेव का पूजन करते हैं, अपन कालेश्वर महादेव की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, और उसके बाद भी अपने 8 बच्चे चले गए, अपने 8 बच्चे मर गए। माधव जी ने कहा, रुक्मणी, शंकर जी का भक्त कभी हारता नहीं है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। शिव का भक्त कभी हारता नहीं है रुक्मणी, और तुम हार रही हो। 8 बच्चे मर गए ना, उसको पसंद नहीं होंगे, ले लिए होंगे, हमारे पूर्व के कर्म के कारण हमको भोगना पड़ता है, हमारे पूर्व के कर्म के कारण हम भोग रहे हैं। क्यों रोती है?
रोती रोती रुक्मणी भगवान शंकर के मंदिर में, कालेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंच गई। कालेश्वर महादेव के मंदिर में महाराष्ट्र में आज भी पंढरपुर से 30 कोस की दूरी पर गोरा कुमार जी का गांव है, जिसको पहले शिव गांव कहते थे, शिवा गांव। अब उसका नाम बदल गया है। वहां पर कालेश्वर महादेव का आज भी मंदिर है। संत गोरा कुमार जी की मां रुक्मणी जी 8 बच्चे मरने के बाद रोती रोती आंख में आंसू भरकर कालेश्वर महादेव के पास पहुंच गई और कालेश्वर महादेव को, शिवलिंग को अपने गले से लगाकर रो रही है। आंख से आंसू बह रहे, बिलख रही, रो रही। नैनों से जल बह रहा, रो रही। और 4 तरह के आंसू होते हैं। कितनी तरह के? जम के बोलो जरा, जम के। 4 तरह के आंसू होते हैं। पहले नंबर पर विडंबना का आंसू। विडंबना का आंसू कैसा होता है? 4 लड़के गंगा जी नहाने गए, खूब मस्ती में नहाए, लौट के आए। अब उन्होंने विचार करा, जरा गिनती लगा लो, 4 ही आ गए कि नहीं आए। गिनती लगाई, 1 2 3। रोने लगा, अरे एक तो रहेगी गंगा में। दूसरे ने पूछा क्या हुआ? गिनती में 3 ही आ रहा है। उसने कहा मैं गिनता हूं, 1 2 3। वो भी रोने लगा, अरे बेचारा एक तो गंगा जी में रह गया। इसको विडंबना का आंसू कहते हैं कि जो अपने आप को नहीं गिन पा रहा, जो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा, इसको विडंबना का आंसू कहते हैं। एक आंसू होता है विडंबना का, दूसरा आंसू होता है वेदना का। वेदना का आंसू किसको कहते हैं? हमने किसी से बहुत आस लगाई, बहुत आस लगा कर बैठे थे और उसी ने धोखा दे दिया, इसको वेदना का आंसू कहते हैं। पहले नंबर का विडंबना का आंसू, दूसरे नंबर पर वेदना का आंसू, तीसरे नंबर पर होता है विरह का आंसू। किसी की याद में रोते रहे, आंखों से नीर बहता रहा, इसको विरह का आंसू कहते हैं। और चौथे नंबर पर आता है वंदना का आंसू। वंदना का आंसू मतलब परमात्मा के लिए उसको याद कर कर रोए, उसे वंदना का आंसू कहते हैं। उसे वंदना का आंसू कहते हैं। 4 तरह के आंसू होते हैं। आप भी हमारे साथ बोलेंगे। पहले नंबर पर विडंबना का आंसू। कौन सा? विडंबना का आंसू। दूसरे नंबर पर होता है वेदना का आंसू। कौन सा? वेदना का आंसू। तीसरे नंबर पर आता है विरह का आंसू। बोलिए कौन सा? विरह का आंसू। और चौथे नंबर पर आता है वंदना का आंसू, जो परमात्मा की याद में, गुरु की याद में, भगवान की याद में, उससे विनय करते समय, उससे कहते समय, उसको पुकारते समय, उसको नमन करते समय, उसको अपने दिल की बात सुनाते समय जब आपकी आंख में से आंसू निकल जाए, समझ लेना आज वंदना के आंसू निकले हैं और वो आंसू परमात्मा को प्रिय है। वो वंदना के आंसू मेरे भोलेनाथ को प्रिय है। वंदना, वंदना तो साधारण से आंसू नहीं है, वंदना के आंसू हैं भगवान के। अब माता रुक्मणी शिव जी के मंदिर में जाकर रो रही हैं। वो कौन सा आंसू है? 4 आंसू में से वो कौन सा आंसू है? बोलो जम के, जम के बोलो जरा, कौन सा आंसू है? वंदना का आंसू।
गले लग गई, शिवलिंग को अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से, हृदय से। और ये जो आंसू है ना, ये परमात्मा से मिलन का केंद्र है। ये जो आंसू है, ये परमात्मा से मिलन का बिंदु है। ये वंदना का आंसू, वंदना रो रहे। जैसे रुक्मणी जी, जैसे द्रौपदी जी रोई थी ना, ओ मेरी सुमन भींगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी सुमन भींगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, क्या भूल गए गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, क्या भूल गए गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, मेरी असुवन भींगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भींगे साड़ी। नैनों से नीर बह रहा, अश्रु बह रहा है, विडंबना, वेदना, विरह और वंदना, चार आंसुओं में से आज जो आंसू बह रहा है, गोरा कुमार जी की माता के आंख से आज जो आंसू बह रहा है, वो वंदना का आंसू, वो निवेदन का आंसू, भगवान को पुकारने का आंसू। कई बार माताएं आती हैं ना, और माताएं आती हैं तो उनकी आंख में आंसू भर आते हैं। हम उनको देखते हैं तो लगता है कि केवल व्यासपीठ तक पहुंची, केवल व्यासपीठ तक पहुंची तो इनकी आंख में आंसू आ गए वंदना के। जिस दिन मेरे भोलेनाथ के करीब पहुंच जाएंगे, उस दिन आंख में से झरझर नीर बहेगा, झरझर। क्योंकि वंदना का जो अश्रु होता है वो होता ही ऐसा, वंदना का अश्रु ऐसा ही होता है। रो पड़ी रुक्मणी, और रुक्मणी जी रोई और आंख में से आंसू। उनके पति आ गए माधव। माधव जी ने कहा, रुक्मणी तुम रो रही हो शंकर जी से गले लगकर? तुम्हें क्या कालेश्वर पर भरोसा नहीं है? तुम्हें महाकालेश्वर पर भरोसा नहीं है? क्या कालेश्वर महादेव पर भरोसा नहीं है? रुक्मणी जी ने कहा, संत श्री गोरा कुमार की माता जी कहती हैं, मेरे 8 बच्चे मर गए, अब मैं कब तक धीर बांधूं? इतनी देर में तो तुरंत उस शिवलिंग में से मेरा देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गया। उस शिवलिंग में से मेरा महादेव प्रकट हो गया। प्रकट होकर कहते हैं, रुक्मणी तू रो रही है? माधव तेरी आंख में आंसू है? जा, जिस जगह पर तेरे 8 बच्चे जमीन में दफनाए गए, ये नियम है, जो छोटा सा बच्चा होता है वो मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार नहीं होता, उसको क्या करते हैं? जमीन में गाड़। जिस जमीन में, ध्यान देना, आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है? इधर छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि नहीं? बोलो तो जम के। बड़ा व्यक्ति हो तो उसको आग लगाकर उसको अंतिम संस्कार किया जाए, छोटा सा बच्चा अगर मर जाए तो उसको जमीन में गाड़ा जाता। अब हम आप लोगों से पूछेंगे एक प्रश्न, उसका उत्तर दीजिए। मुर्दे को जहां ले जाकर आग लगाई जाती है, चिता में लेटाकर जलाया जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? जम के बोलो। शमशान। उसको क्या कहते हैं? शमशान। किसका स्थान है वो? भगवान शंकर का। और छोटे से बच्चों को जिस जमीन में
गाड़ा जाता है, जिस स्थान पर जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? अरे बोलो ना जल्दी से, क्या कहते हैं उसको? उसको शमशान कहेंगे क्या? उस भूमि को क्या कहते हैं? जहां मुर्दे को आग लगाई जाती है, जहां चिता पर लिटाकर उसको जलाया जाता है, उसको शमशान कहा जाता है। वो शंकर का धाम होता है। जहां छोटा बच्चा दफनाया जाता है, जहां छोटे बच्चे को गाड़ा जाता है, अगर वो मर गया, छोटे बच्चे को जहां दफनाया जाता है, उस स्थान को गौरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरी। उस स्थान का नाम होता है गौरी। मतलब ये मेरी माता पार्वती जी की गोद है, जिसमें बच्चे गोद में सो रहे हैं, उसको गौरी कहा जाता है। मेरा काल अधिपति प्रकट हुआ, शिवलिंग में से आवाज आने लगी और मेरे महादेव ने कहा, जाओ माधव, अपनी धर्म पत्नी रुक्मणी को ले जा और गौरी की भूमि पर जाकर जिस जगह से तू खोदेगा, जिस जगह पर तूने तेरे 8वें नंबर के बेटे को गाड़ा है, उस जगह को खोदना, उसमें से बच्चे को निकालना। बच्चा तो मर गया, मरे हुए 4 महीना हो गया, कैसे जीवित हो सकता है? माधव की आंख में आंसू, भोलेनाथ वो तो मर चुका है। शंकर भगवान कहते हैं, तू उस बच्चे को निकाल तो जाकर। 4 महीने पहला मरा हुआ बच्चा जब जमीन में से खोदा गया, मिट्टी को हटाया गया, मिट्टी को हटाकर बच्चे को जब निकाला गया, निकालते से ही शंकर पार्वती जी सम्मुख में आए और पार्वती ने कहा, ये मेरी गोद है, इसलिए इसको गौरी कहा जाता है, मैंने इस बालक को प्राण दे दिए हैं। विडंबना के आंसू में वो सुख नहीं है, वेदना के आंसू में वो सुख नहीं है, विरह के आंसू में वो सुख नहीं है। जो सुख, जम के बोल दो, वंदना के आंसू में है। और वंदना के जब आंसू निकलते हैं तो मेरा महादेव छप्पर फाड़ कर लुटाना चालू कर देता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो महादेव तुरंत, माता पार्वती जी आ गई, बच्चे को हाथ में दिया और देते से ही कहती हैं, क्यों रो रहे हो? माधव कहते हैं, 4 महीने पहले मरा हुआ बच्चा, ये मरा हुआ है। शंकर कहते हैं, तो चिंता मत कर, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो काल का। शंकर भगवान ने बच्चे को तुरंत गोदी में लिया और गोदी में लेते ही मेरे शंकर भगवान ने उसके कानों में मंत्र प्रदान कर दिया। मंत्र देते से बच्चा किलकारी कर कर रोना प्रारंभ करा। जो रोया, रुक्मणी जी ने गोदी में ले लिया। मेरा बेटा जिंदा हो गया, मेरा बेटा जिंदा हो गया। अब बेटा जिंदा हो गया, गौरी की भूमि से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम गोरा कुम्हार होगा। कुम्हार का लड़का है तो गोरा कुम्हार कहलाएगा। ये साधारण बालक नहीं है, भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला, भगवान का भजन करने वाला, ये वो गोरा कुमार हुआ जिसके विवाह हो गया था और भगवान नारायण की भक्ति में ऐसा डूब गया था कि अपना बच्चा भी मिट्टी में सन गया, मर गया, रोता रहा, बिलखता रहा। और भगवान के दरवाजे पर पहुंचने से पहले जिसने अपने हाथ तक काट कर दे दिए थे, और भगवान नारायण ने इस गोरा कुमार को फिर वापिस हाथ दिए और इसका बच्चा जीवित करा था, ये वो गोरा कुमार हुआ। शंकर की आराधना से, शिव की उपासना से, शंकर की भक्ति से, शंकर की आराधना से व्यक्ति को लगता है कि हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर शंकर को चढ़ाया गया 1 लोटा जल हमारा बदलता है कल। ये निश्चित है, हमें प्राप्त कुछ ना कुछ जरूर हो, निश्चित। और मैंने तेरे ही बाबा, तेरे ही हवा बिच उड़ती जावानी, बाबा डोर हर तो छड़ी हटी जावानी। भोले मैं तेरी पसंद, शंभो मैं तेरी पसंद, हवा बिच उड़ती जावानी, बाबा डोर हटो छड़ी ना घटी
आराधना में बहे गए आंसू, शंकर की आराधना में दिया गया समय, शंकर की कथा में दिया गया समय, शिवालय में दिया गया समय, भगवान शंकर को दिया गया समय कभी खाली नहीं जाता, कभी भी। आप अच्छा करते रहो, दुनिया के लोग अपशब्द कहते रहेंगे। आपका काम है जगाने का, जगाते रहो, दुनिया के लोग अपशब्द कहते रहेंगे, ताना देते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहेंगे। आप अपना फर्ज अदा करो, आप अपना कर्म करते रहो। एक व्यक्ति ने मुर्गे से पूछा, अच्छा कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी मुर्गा भी बोलता है, हमने कहा। एक व्यक्ति ने मुर्गे से पूछा, दुनिया के लोग तुझे जीने क्यों नहीं देते? व्यक्ति मुर्गे से कह रहा है, दुनिया के लोग तुझे जीने क्यों नहीं देते? बड़ा हुआ काट देते हैं। दुनिया के लोग तुझे जीने क्यों नहीं देते? तुझे काट देते हैं। दुनिया के लोग तुझे जीने क्यों नहीं देते? काट कर खा जाते हैं। व्यक्ति ने मुर्गे से पूछा तो मुर्गे ने जवाब दिया, भैया केवल एक कारण है, लोग मुझे इसलिए काट देते हैं क्योंकि मैं सुबह से लोगों को जगाने का काम करता हूं, और दुनिया में जो जगाने का काम करेगा दुनिया उसको काटने का काम करेगा। मुर्गा कहता है कि मेरा एक काम है जगाने का, मैं सुबह से लोगों को जगाने का काम करता हूं, इसलिए लोग मुझे काट देते हैं। और ये दुनिया के लोग है ही ऐसे, जो सत्य बोलेगा, आगे बढ़ेगा, जो तुम्हें जगाने का काम करेगा, जो तुम्हें जनमानस में कुछ परमात्मा की भक्ति प्रदान करने का कार्य करेगा, जो जनमानस में तुम्हें जगाने का काम करेगा, दुनिया के लोग उसको काटने का काम करते हैं। कैसे भी इसको नीचे गिराओ, कैसे भी इसको टूल करो, कैसे भी इसका पांव पकड़ के गिराओ, कैसे भी इसको नीचे लाना। गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। जितनी उनकी कैपेसिटी होगी, जितना उनके अंदर मल भरा होगा, जितनी उनके अंदर गंदगी भरी होगी, वो सारा निकाल देंगे। भले वो कुछ भी करें, पर वो अपने भीतर की सारी गंदगी निकाल देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर मुर्गे का काम है जगाना, भले मर गया पर जगाना बंद नहीं करा। उसी तरह आपका काम है आगे बढ़ना और जनमानस को जगाना, पीछे मत हटना, अग्रण्य चलना है। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता निश्चित है। एक विश्वास जागृत, एक पत्र है देखिए, मैं सीमा साहू, पति श्री गणेश साहू, सोनारी जमशेदपुर टाटा नगर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो, सीमा साहू, पति श्री गणेश साहू, सोनारी जमशेदपुर टाटा नगर से। पत्र को आस्था चैनल पर और एलईडी पर आप पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पापा श्री रंती राम साहू, ससुर जी के मुंह में घाव हो गया था और अचानक से मुंह में ब्लड आना शुरू हो गया। हम सोच में डूब गए, ऐसा क्यों हो रहा है। जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको कैंसर बता दिया। हम डर गए, ऐसा कैसा हो गया, रोने लग गए। इतनी बड़ी बीमारी हमारे पिताजी को हो गई। मेरे अपने पिताजी नहीं थे, सास ससुर को ही माता पिता मानती हूं, और पिताजी के शरीर में इतना बड़ा रोग हो गया। देखकर अब कहीं ससुर का साया भी मेरे सिर से ना उठ जाए, बड़ा दुख हुआ गुरुदेव। बहुत रोही। डॉक्टर से हमको
जाकर विनती करी कि इनको जल्दी ठीक कैसे हो सकता है, तो डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कैंसर पूरे मुंह के अंदर हो गया है, उसको ऑपरेशन की जरूरत है। हमने डॉक्टर साहब से ऑपरेशन का थोड़ा सा समय मांगा और मेरी माँ और भाभी ने कहा तुम चिंता मत करो, बाबा के ऊपर भरोसा करो, शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो, बाबा सब अच्छा करेंगे। मैं अपने घर के पास वाले शिवालय में जल चढ़ाने के लिए बाबा को विनती कर की, थोड़ा पानी घर ले आती, पापा को थोड़ा थोड़ा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 10 दिन तक पानी देती रही और बाबा देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाती रही। मैंने बाबा की ऐसी कृपा, हम दूसरी बार जब डॉक्टर को जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा घाव सही हो गया है और कैंसर की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है, उसमें कैंसर नहीं है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सीमा साहू, पति श्री गणेश साहू, सोनारी जमशेदपुर, टाटा नगर से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। शिव तत्व की प्राप्ति, नीचे की लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलके गुनगुनाते। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक पत्र और बड़ा अच्छा है, ये भी सुनिए। मैं ममता निषाद, पति देवेंद्र कुमार निषाद, ग्राम बोरतरा, जिला बेमेत्रा से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं ममता निषाद, पति शैलेंद्र कुमार निषाद, ग्राम बोरतरा, जिला बेमेत्रा से हूं। शिव महिमा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव, बाबा ने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। 2019 से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी। कई जगह मैंने पंडितों को हाथ भी दिखाया तो उन्होंने कहा तुम्हारे भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है। मैं हार मान गई और गुरुदेव तभी मेरी मां ने कहा कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर देख। हम गुरु जी की कथा सुनते हैं, वो बोलते हैं शंकर भाग्य पलट देता है, तू भगवान शिव की आराधना कर। हमने पशुपतिनाथ व्रत करना प्रारंभ किया। अक्टूबर 2023 में आपकी कथा कोडिया में हुई। मैं पहली बार कथा सुनने आई और परीक्षा भी दी मैंने, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बाबा तो बाबा है। केवल मेरी ही नहीं, मेरे पति की भी नौकरी मेरे बाबा ने सरकारी लगा दी। हम दोनों पति पत्नी आज सरकारी नौकरी में हैं और बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए। शिव तत्व है। ममता निषाद, पति शैलेंद्र कुमार निषाद, ग्राम बोरतरा, जिला बेमेत्रा से हूं। ये ओघड़ी है शब्द। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं, ना घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे हूं, ना घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे हूं। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। हम उसके आश्रित हो जाएं। एक मरे हुए बच्चे को जिंदा करने की सामर्थ्यता भी उसकी है।
एक मुर्दे में प्राण देने की सामर्थ्यता भी उसकी है। वो साधारण नहीं है। कालों का काल महा काल, साधारण नहीं है। छोटे छोटे दीपक लोग लगाकर चले गए, उन ठंडे हुए दिए को एकाग्रित करने का फल यह हुआ कि उसका बेटा भी ठंडा हो गया था और उसमें भी ज्योति मिल गई। जलाधारी में जल भरना, भगवान शंकर के ऊपर बूंद बूंद पानी टपक रहा है। वो जलाधारी जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर की 5 बेटियों का स्थान जल से तृप्त कर देना, मतलब हमें भी वो देव अधिदेव महादेव की बेटियां तृप्त जरूर कर देती हैं, तृप्त कर देती। आराधना का फल खाली नहीं जाता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नदी माए पसारे, अपने देश लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न गिरी जा रहे हो, उठा लो। शिव तत्व को पहचान। शंकर के मंदिर में कोई सी भी सेवा ले लो, जो तुम्हारा मन पड़े वो सेवा लो। शिव के मंदिर में कुबेरेश्वर धाम जाओ तो एक सेवा जरूर कर कर आओ। झाड़ू लगा दो, सफाई कर दो, बन सके तुम्हारा रोज सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक भंडारा चलता है और शाम को 7 बजे से फिर भोजन भंडारा चालू हो जाता है। बन सके भोजन का पात्र उठाकर भोजन परसगारी कर दो। अपन नहीं दान कर सकते, शरीर का दान दीजिए, भोजन परस दो। आपके घर के पास के शंकर के मंदिर में जाइए, कुछ करो ना करो, वहां पर सफाई का विशेष ध्यान दो। अपने गांव में कोई पवित्र नदी है, तालाब है, कुआं है, बावड़ी है, सरोवर है, उसको स्वच्छ रखो। कोई भी गांव का व्यक्ति पूजन का सामान, कोई यज्ञ का सामान, हवन की सामग्री, पूजन की सामग्री, निर्माल्य सामग्री अपने गांव के तालाब में, बावड़ी में, कुएं में, नदी में बिल्कुल मत डालने दो। और एक निर्माल्य विसर्जन का रथ बनाओ, उनसे सामग्री लो और किसी पेड़ के नीचे उसको गाड़ दो, जिससे वो खाद बनकर वृक्ष के लिए अच्छी रहे। नदी, नाला, सरोवर, तालाब, बावड़ी, कुंड सब साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें हम प्लास्टिक डालते जाएंगे, आज गंगा का स्तर नीचे गिर गया, यमुना जी का स्तर नीचे गिर गया, जल का स्तर नीचे आते जा रहा है। केवल पॉलीथीन में हमने पत्तियां सूख गई, भर ली, ले जाके डाल दी, हमने कोई सामग्री ले जाकर डाल दिया। हम इतने सारे वृक्ष तो लगा नहीं पा रहे, और जो नदियां तालाब हैं उनको भी हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। एक संकल्प लो कि अपने तालाब, अपनी नदियां, अपनी बावड़ियां, अपने कुएं हम सुरक्षित रखेंगे, उसमें निर्माल्य नहीं डालेंगे, निर्माल्य की हम खाद बनाएंगे और उसको एकांत में ले जाकर डालेंगे, पर नदी में, बावड़ी में नहीं डालेंगे। अपनी नदियों को हम अपवित्र क्यों कर दें? हमसे भी कई लोग कहते हैं, महाराज जी ऐसी बात मत बोला करो, भगवान का पूजन का सामान तो नदी में जाना चाहिए। नदी में कब तक डालोगे? पानी रहेगा जब तक, पानी नहीं रहेगा तो किसमें डालोगे? फिर तो कहीं ना कहीं गाड़ोगे ना। तो एक खड्डा करो, उस गांव का पूरा निर्माल्य, भगवान पे चढ़ी हुई सामग्री, पूजन की सामग्री सारी एक खड्डे के अंदर ले जाके डालो, जिससे उससे खाद बने। खाद बनने के बाद वो पेड़ पौधे में काम आए। परंतु नदियों को स्वच्छ करिए,
नालों को स्वच्छ रखिए, सरोवर, कुंड, तालाब, बावड़ी स्वच्छ रखिए, ये गंदे नहीं होना चाहिए। इनको स्वच्छ रखने का प्रयास करें। आपके यहां पर चल रहा है निर्माल्य विसर्जन के रथ? कहां कहां चल रहे हैं, जरा हाथ उठाओ। निर्माल्य विसर्जन के रथ चल रहे हैं आप लोगों के इधर? चल रहे हैं? एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधुवाद है आप लोगों को, बहुत बहुत साधुवाद। चलाना चाहिए, एकाग्रित करना चाहिए, उसको नदी नाले में नहीं डालना, स्वच्छ रखिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। पूछा, षडानंद कार्तिकेय जी ने पूछ लिया अपनी माता से, मेरे जन्म का कारण क्या, मैं क्यों जन्मा, किस लिए मेरा जन्म हुआ? और महाराज जी, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उदारता षडानंद कार्तिकेय जी के लिए बड़े भाव के साथ में आनंद से आप और हम भगवान शिव से विनय करेंगे। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। षडानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार किया है और चारों तरफ आनंद समाहित हुआ। भगवान श्री कुंदकेश्वर महादेव का दर्शन हुआ है। जोरदार ताली बजाएं, भगवान श्री कुंदकेश्वर महादेव का आनंद। कल कथा